बाल जब हमारे गिरते हैं, किसी के बचपन में, नौजवानी में गिर जाते हैं, किसी के जवानी में गिरते हैं, किसी के बुढ़ापे में गिरते हैं, गिरते क्यों हैं? रहते क्यों नहीं अपनी जगह पे? ऐसा सबके साथ तो नहीं होता। यूजली कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो फैमिलीज़ में रन करती हैं, हमारी जेनेटिक्स में रन करती हैं। मदर साइड से या फादर साइड से हिस्ट्री है, या दोनों तरफ से है या किसी एक तरफ से है, तो एट सम स्टेज ऑफ एज आप बाल्डनेस के ज़रूर शिकार होंगे। और चूँकि ये डोमिनेंट जीन है, सो आप देखते हैं कि डे बाय डे ये इंक्रीज़ ही करती जा रही है। तो 50 साल पहले हिकमत और 7 देसी टोटके, इसमें बालों के गिरने का इलाज क्या था और रीग्रोथ का क्या इलाज था? अनियन ऑयल का इस्तेमाल करना, ऑयल्स डिफरेंट जो के कुछ कम्बिनेशंस में या इंडिविजुअल थे, इन चीज़ों पर ज़रा ज़्यादा फोकस किया जाता था। तो फ़र्क पड़ता था? मॉडर्न मेडिकेशंस भी, इनकी बेस भी वही चीज़ें हैं, इंग्रेडिएंट्स इनकी भी वही चीज़ें हैं। मॉडर्न मेडिसिन में क्या है, इनको मज़ीद रिफाइंड तरीके से यूज़ किया जाता है, इनकी कैलकुलेशंस प्रॉपर होती हैं, इनकी फॉर्मुलेशंस प्रॉपर होती हैं, इनकी हाइजीन डिफरेंट होती है, और इन सारी चीज़ों को रिफ़ाइन करके एक टैबलेट फॉर्म में बना दिया जाता है। ऑन दी अदर साइड, जब हम ऑर्गेनिकली हम यूज़ कर रहे होते हैं तो वी नेवर नो कि क्या डोजेज़ ले रहे हैं, बस ले रहे हैं तो ले ही जाओ। ये सारी चीज़ें वहाँ पे लैग कर रही होती हैं। गो के वो इफ़ेक्टिव होती हैं, लेकिन वो अपनी इफ़ेक्टिवनेस इन चीज़ों की वजह से लूज़ कर जाती हैं। आजकल सोशल मीडिया पे हम एड्स देखते हैं बालों की रीग्रोथ के लिए, बालों को गिरने से रोकने के लिए। तो वो समझ नहीं आती कि अगर सदियों से ये चीज़ें थीं, तो फिर अभी जो है हम ट्रांसप्लांट की तरफ क्यों जाएं? फिर वो ज़्यादा बेहतर था। एक बंदे को सिर्फ आंवला के ऑयल से उसके बाल दोबारा ग्रो कर गए हैं, तो वो हेयर ट्रांसप्लांट क्यों ट्राई करेगा? सो दैट मीन्स कि उनका एट सम स्टेज फेलियर है। मेडिकेशंस ऑनलाइन अवेलेबल हैं, वो भी उन्होंने यूज़ की होती हैं। बार्बर्स के पास जाके फटकड़ी लगवा चुके होते हैं। वो हर तरह का ट्रीटमेंट करने के बाद जब उनको पता लग चलता है कि कुछ भी नहीं हो रहा, देन वो हमारे पास आते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट जब आप करने जाते हैं तो आप जो पेशेंट है, किसी को भी सिलेक्ट कर लेते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, या कैटेगराइजेशन है कि इस पेशेंट का ट्रांसप्लांट हो सकता है, इसका नहीं हो सकता, और फिर इस एज ग्रुप के बंदे का ट्रांसप्लांट हो सकता है, इसका नहीं हो सकता? क्योंकि ये बाल्डनेस का प्रोसेस है मेल्स में, ये यूजली एडोलेंस के बाद स्टार्ट होता है। सो अगर आपके पास एक 20 साल का यंगस्टर या 18 साल का आ गया है, तो आपने उसको फ़ौरन से ट्रांसप्लांट नहीं करना। आपने उसकी नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स पहले करने हैं। उसका जो हेयर फॉल है उसको आपने स्टेबलाइज करना है। सम लेटर ऑन स्टेजेस, एटलीस्ट उसको 24-25 साल क्रॉस कर देने चाहिए, उसके बाद आपको ट्रांसप्लांट करना है। किसी के सारे सर पे ही बहुत थोड़े से बाल हैं, तो आप डोनर एरिया से कितने बाल लेकर ऊपर लगाएंगे? आप नीचे से उतार के ऊपर लगा देंगे, वो नीचे वाला खाली हो जाएगा। जो एथिकल डॉक्टर्स हैं उनमें ये सबसे मेजर कंसर्न होता है, हमने बैलेंस करना है बिटवीन द डोनर एंड द रेसिपिएंट एरिया। बैलेंस ही तो असल कमाल है। आपने उतने बाल वहाँ से निकालने हैं जो आगे की ज़रूरत भी पूरी करें और वहाँ पे कोई पैचीनेस ना डेवलप करें। सर के सारे हिस्सों पे बाल आप लगाते हैं, या कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहाँ पे ब्रेन है, क्राउन एरिया, वहाँ पे नहीं लग सकते बाल? ना, क्राउन एरिया का ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई ब्रेन एक्सपोज्ड है। देयर आर सम स्पेसिफिक पार्ट्स जहाँ से हमारी मेजर वेसल्स गुजर रही हैं, हम उनको अवॉइड करते हैं। हम वहाँ से एक्सट्रैक्शंस नहीं करते, हम वहाँ पे इम्प्लांटेशंस नहीं करते। कोई को तो ये चीज़ें नहीं पता होंगी। क्वैक को ये पता है कि सर्जन ने ब्लेड को इस एंगल में पकड़ा था। सर्जन ने ये बातें मेरे सामने पेशेंट से की थी, मुझे बस वही रिपीट करनी है। हो सकता है सर्जन को जिस कॉम्प्लिकेशन के लिए ट्रेन किया गया वो ज़िंदगी भर में एक दफ़ा उसको खुद फेस करनी पड़े, बट ही इज़ ट्रेन टू हैंडल दैट। क्वैक ने वो सारी चीज़ें नहीं देखी। क्वैक ने अच्छा वक्त देखा है डॉक्टर के साथ, और उसने कुछ अरसे के बाद समझा कि मैं अब डॉक्टर हूँ, सो मुझे अपना क्लिनिक बुला लेना चाहिए। आपकी बात सुन के तो लग रहा है पाकिस्तान में बहुत सारे फील्ड में क्वैक्स बैठे हुए हैं, क्योंकि हम किसी को काम करते हुए देखते हैं तो थोड़ा सा हम काम सीखते हैं, हम कहते हैं हमें सारा आ गया। हेयर ट्रांसप्लांट वाले जो बाल हैं, जब आपने ट्रांसप्लांट कर दिया है तो उनको डाई किया जा सकता है, कलर किया जा सकता है? जो आपके नेचुरल हेयर्स के साथ जो कुछ आप कर सकते हैं वो ट्रांसप्लांटेड हेयर्स के साथ भी कर सकते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जब आपके पास कोई पेशेंट आता है तो एक ही सेशन में आप उसको सारा कुछ क्यों नहीं कर देते, दूसरे सेशन के लिए क्यों बुलाते हैं?